हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? सही उत्तर है तुर्की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? सही उत्तर है पीला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? सही उत्तर है दाग। आगे देखते हैं, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुरानी की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है? सही उत्तर है अहंकार। अगला प्रश्न, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आगे देखते हैं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, दब्ब, सहाय, पयास, द्रव्य, स्वभाव, प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? सही उत्तर है माइल्य धवल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है परीक्षा गुरु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? सही उत्तर है नारद की वीणा। आगे देखते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि इनमें से बताना कि कौन सा कथन शुक्ल जी के मंतव्य का नहीं है, बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, यह इनका नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वया संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। आगे देखते हैं, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। सही उत्तर है श्रीधर और सरस्वती नहीं है। आगे देखते हैं, नई कहानी
आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को अनजाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? सही उत्तर है कमलेश्वर। आगे देखते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? सही उत्तर है आचार्य मम्मट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? सही उत्तर है दंडी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। यह सही है। आगे देखते हैं। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? सही उत्तर है एजरा पाउंड से। अगला प्रश्न, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सही उत्तर होगा सत्ता के प्रति मोह, यह नहीं है। आगे देखते हैं। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका का है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सही उत्तर होगा सतीत्व ही स्त्रीत्व है, यह गलत है। आगे देखते हैं। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? सही उत्तर होगा क्रांति में हिंसा का प्रयोग। आगे देखते हैं। खड़ी बोली इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? सही उत्तर है इसका प्रिय प्रवास। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? सही उत्तर होगा इसका शुद्ध कविता की खोज। आगे देखते हैं। धूमिल ने रोटी और संस्कृत कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? सही उत्तर होगा रश्मि रति। आगे देखते हैं। तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है?
सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। सही उत्तर होगा आपका बंटी। अगला प्रश्न, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। सही उत्तर होगा इसका मैलांचल। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था। सही उत्तर है बेलारी। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। सही उत्तर होगा इसका मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। सही उत्तर है उसने कहा था। आगे देखते हैं, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सही उत्तर है कामना। आगे देखते हैं, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। सही उत्तर है सन्यासी नाटक। आगे देखते हैं, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है। सही उत्तर है लहरों के राजहंस। आगे देखते हैं, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है। सही उत्तर है अंजो दीदी। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। सही उत्तर है पहला। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। सही उत्तर है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में शुक्ल ने कही है। सही उत्तर है ए बी सी सही है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। सी, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, ये सही है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। सही उत्तर है बी, ए और बी सही है। ए क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बी, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। आगे देखते हैं, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। इसका सही उत्तर होगा बी सी सही है। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, ये दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। सही उत्तर होगा ए बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सही उत्तर होगा ए बी सी, स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदयराम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। सही उत्तर होगा इसका बी और डी सही है। एक ज़मीन अपनी, मुझे चांद चाहिए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। सही उत्तर होगा द और ध। आगे देखते हैं, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ए और सी सही है, जुगलबंदी और लोग। आगे देखते हैं, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। सही उत्तर होगा ए और बी, हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। अगला प्रश्न, रस के संबंध में कहा गया है। सही उत्तर है कि ए और बी सही है। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बी रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है।